नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स ही प्रेफर करती हूँ और ये हैबिट मेरी प्रेगनेंसी के दौरान से ही है। कोशिश कर रही हूँ कि इस हैबिट को कंटिन्यू कर पाऊँ। आगे बोलता है ना, हम जितना एम्प्टी स्टमक अच्छा खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को असर करता है। तो फ्रूट से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है। फ्रूट्स के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको डायरेक्टली रिसीव होते हैं उस क्वांटिटी में जितना आप खाने के बाद अगर खाते हैं नहीं रिसीव होगा। और आज है मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन डे। मैं एक तरफ जो चाहती हूँ मेरा बच्चा एक तरफ बिगाड़ता है और हमारा सारे दिन का यही चलता रहता है। मैं उसको मना भी नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे के मेंटली ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। आप बस ध्यान रखें अपने घर की साफ़ सफाई का, हाइजीन को मेंटेन करें क्योंकि आपका बच्चा घर के हर कोने में घूमता है और उसको आपसे ज़्यादा आपके घर के कोनों को पता होता है। तो बेटर है कि मैं घर की साफ़ सफाई पे ध्यान दूँ। बाकी वो खेलता है अपना, बिगाड़ता है, उसको करने दीजिए। ये मेरा चौथा चश्मा था जो मेरे बच्चे ने तोड़ दिया। पता नहीं कितने चश्मे बनवाने पड़ेंगे मुझे सीरियसली। और मेरे बच्चे को जब पता चलता है ना कि हम बाहर घूमने वाले हैं तो ये क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि एक सेकंड वेट नहीं करेगा। इसको जाना है, बाहर जाना है। रो रो के इसने अपने आंखें सुझा ली है। समहाउ मैंने इसे कन्विंस किया है कि बेटा हम जा रहे हैं बाहर, आप रो मत। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को चुप कराना। तो फाइनली हम निकल चुके हैं और वी आर ऑन द वे और मैंने उसको मना लिया एंड ही इज़ हैप्पी। इसको कैब से ज़्यादा ऑटो पसंद है क्योंकि ऑटो में इसको जो हवा और जो बाहर के नज़ारे मिलते हैं वो कैब में इसको मिलते नहीं हैं। और कैब में ये बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, इधर टच करना उधर टच करना। ऑटो में ये बाहर का डायरेक्टली देखते चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। और ये जो दिल्ली की ट्रैफ़िक है और जो हैदराबाद की ट्रैफ़िक है उन दोनों में थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हैदराबाद में भी ट्रैफ़िक होता है, हर मेट्रो सिटी में ट्रैफ़िक होता है, बट दिल्ली की ट्रैफ़िक बहुत भयंकर है, ठीक है। और इस बात पे मुझे किस्सा याद आ गया। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड, कलीग फ्रेंड थी, जिसने मेरे को सिर्फ ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि वो इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि अरे तुझे क्या पता है हैदराबाद की ट्रैफ़िक कितनी गंदी है, हैदराबाद कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक है, वहाँ कितनी गंदगी है, पोल्यूशन है, दिल्ली तो कितना अच्छा है। बॉस, आई नो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं समझ सकती हूँ, मैं जो चीज़ मेरे लिए गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है सही है। दिल्ली में ट्रैफ़िक बहुत गंदा है, पोल्यूशन बहुत गंदा है। वहाँ पे एक QI जाता है भाई साहब 500 और यहाँ का मतलब 70 रहता है। इवन मैंने चेक करती रहती हूँ मैं, और 60 भी चला जाता है। इतना एयर क्वालिटी रहता है और दिल्ली का तो 500, भगवान। बट ठीक है, अब उसने ऐसा किया बिहेव, अब क्या कर सकते हैं। उसने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया, स्टिल वो बात नहीं करती। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता, लोग बड़े होते हैं फिर भी थोड़े मैच्योर नहीं होते हैं। और वैसे उसकी क्या ही बात कहूँ मैं, हमारी सोसाइटी में तो औरतों के बच्चों की शादी हो चुकी है, बच्चे कॉलेज में हैं या क्या ही बोलें, वो औरतें तो स्टिल दे आर नॉट मैच्योर। तो ये तो चलो कोई नहीं, जस्ट बच्ची है उनके हिसाब से। तो और एक बात, दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। मेट्रो सिटी ये भी है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, स्टिल यहाँ पे आपको डेवलपमेंट के साथ पेड़ पौधे दे जाएंगे, बट दिल्ली में नहीं दिखते भाई साहब। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि इतने भी पेड़ सफिशिएंट होंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन से निकलने वाले को कंज्यूम करने के लिए। बट स्टिल यहाँ मुझे पेड़ पौधे दिखते हैं, बट दिल्ली में तो सारे पेड़ पौधे डेवलपमेंट के नाम से काट दिए गए हैं। आई डोंट नो कब दिल्ली में लगाए जाएंगे पेड़ पौधे, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो दिल्ली में, एटलीस्ट एयर क्वालिटी तो ठीक हो। खैर, मेरे घर से जो हॉस्पिटल है वो 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। मेरे जानने वाला, इवन मेरे हस्बैंड के कलीग्स, वो सब बोलते हैं कि आप इतना दूर क्यों जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे चीज़ें बेस्ट हो, जहाँ पे लोग आपको बेस्ट मिले, मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और बोलते हैं ना, जब आपको आपकी लाइफ में अच्छे लोग मिले, अच्छी चीज़ें मिले, तो जैसे मोतियों की माला पिरोई जाती है, ठीक उसी तरीके से अच्छी चीज़ों को, अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मोतियों के माला के जैसे पिरो लीजिए, क्योंकि वो लोग बार बार, या वो मोमेंट, वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और एक बात जो कि मेरी रिटर्न है मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत, कि पत्थर की खोज में हीरा मत खोइए। तो कहीं आप पत्थर ढूंढने जाएं और आपने हीरे को खो दिया, तो इस चीज़ को मैं
ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना ट्रैवल कर लूँगी, बट जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, मैं वहीं जाऊँगी। और मेरे बच्चे का बाय बर्थ इसी हॉस्पिटल से हो रहा है, क्योंकि मेरी डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुई है। और अंडर वन रूफ मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस हॉस्पिटल के कई ब्रांचेज़ हैं, और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक, और क्या कहते हैं आपके न्यूट्रिशनिस्ट, और आपका ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो मुझे जब इतनी सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ मिल जा रही है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। और एक और बात कि जो यहाँ का पीडियाट्रिक है, ऐसे तो कई पीडियाट्रिक हैं, बेसिकली हम डॉक्टर शिवा रेड्डी को दिखा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने इवन अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और मुझे जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है। और अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह ही होते हैं, तो वही बात है ना, जहाँ पे मिले अच्छी चीज़ें आपके फैमिली के लिए बेस्ट रहे, मैं वहीं जाना चाहूँगी। और बात जहाँ हेल्थ की है, मेरे बच्चे की है, तो मैं कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगी, कोई नई जगह नहीं जाना चाहूँगी। मेरे बच्चे के लिए जो बेस्ट है मैं वही करूँगी और मैं वहीं जाऊँगी। तो इसीलिए मैं यहीं प्रेफर करती हूँ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, बस हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो होटल देख रहे हैं, इस होटल से मैंने 2-3 बार बिरयानी खाई है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर चेकअप, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बट क्या करें, भूख लग जाती थी। और यहाँ पे हर जगह बिरयानी मिलती है आपको। बस अगर आप हैदराबाद आना चाहते हैं तो ये है बिरयानी पैराडाइज, वर्ल्ड मोस्ट फेमस बिरयानी। और आपको यहाँ पे दाल चावल, रोटी, सब्जी ये सब नहीं मिलेगा, आपको हर जगह बिरयानी, परोठा यही मिलेगा। और ये लोग मतलब रेड चिलीज़ यूज़ करते हैं, और मैं इतना चिलीज़ खाती नहीं हूँ, ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ कुकिंग के दौरान। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्रांच में मैं इनपेशेंट, ये आउट पेशेंट सेंटर है, मैं इनपेशेंट में एडमिट हुई थी डेंगू की वजह से। और मेरा जो फूड आता था, पेशेंट फूड, सीरियसली मुझे वहाँ पे स्पाइसेस के चंक्स मिलते थे फूड में, और इतना ज़्यादा ऑयली था और इतना स्पाइसी था। न्यूट्रिशनिस्ट डेली ट्रैक करती थी और रिव्यू लेती थी डेली। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि इतना स्पाइसी नहीं हो पाएगा, बट वो बोलती थी कि सबके लिए बनता है मैडम, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक दिन तो मैंने वॉमिट ही कर दिया, तो उस दिन फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के सजेशन पे उन्होंने फिर थोड़ा चेंज किया मेरा डाइट। और यहाँ पे हमें आके पता चला डॉक्टर शिवा रेड्डी जो है वो ओपीडी में नहीं है, वो दूसरे ब्रांच में NICU में है जहाँ पे मैं एडमिट थी, इम्पेशेंट में है वो। तो अब हमने यहाँ से बिलिंग करवा ली है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से फिर जाएं वहाँ पे। बट एक बार डॉक्टर को कॉल भी करना ज़रूरी है, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ही इज़ देयर और ही विल वेट फॉर अस। सो कितना अच्छा है ना, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, कितना कन्वीनियंट भी हो जाता है अगर चीज़ें थोड़ी सी कोऑपरेटिव हो जाए आपके साथ। तो हमने फिर सोचा कि ठीक है, हम वहीं चलते हैं। और इसको भी पता चल गया है कि भाई मेरे को इंजेक्शन लगने वाला है, ये थोड़ा सीरियस हो चुका है। अब इसको सब पता चल जाता है, सुई देखता है तो रोता है। फाइनली इसके पापा आ चुके हैं ऑफिस से हाफ डे लेके, और वी आर रेडी सेट गो। और इसके पापा में तो मुझे दिक्कत नहीं।
हॉस्पिटल का कैब भी जाता है, इतना कन्वीनियंट है यहाँ से हॉस्पिटल से, सबके लिए वो फैसिलिटी है। अगर पेशेंट और स्टाफ जो भी जाना चाहे जा सकता है, बट उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि यहाँ से ना हम ऊबर ही बुक कर लेते हैं, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वीकनेस है डेंगू की वजह से। मैं इतना 1 किलोमीटर स्टिल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम यहाँ से निकल पड़े। लिफ्ट में बहुत टाइम लग रहा था, वहाँ पे और भी पेशेंट्स थे और भीड़ भी थी, तो हमने प्रेफर किया स्टेयर से जाएं। वैसे स्टेयर से जाने नहीं देते, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई है, वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मना कर देते हैं। बट अगर आपको डॉक्टर ने खुद बुलाया है तो डॉक्टर्स के स्टाफ वहाँ इन्फॉर्म कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, तो फिर वो जाने देते हैं, मना नहीं करते हैं। बट इस हॉस्पिटल में आपको स्टेयर्स यूज़ नहीं करने देंगे, सिर्फ स्टाफ ही यूज़ कर सकता है, या फिर आपका ऑलरेडी कहीं से हो, किसी ने बोल रखा हो स्टाफ में कि फलाना नाम के व्यक्ति आने वाले हैं तो उनको आने दिया जाए। तो फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड ने जाने को दिया, हम स्टेयर यूज़ करके चले गए। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं एडमिट थी डिलीवरी के बाद, तो मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे ब्रदर इन लॉ को तो जाने ही नहीं दिया, स्टेयर यूज़ ही नहीं करने दिया। वो बहुत टाइम लग रहा था उनको, और वहाँ पे लिफ्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, तो इस वजह से टाइम लगता है वहाँ पे। सो फाइनली डॉक्टर शिवा रेड्डी आ चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं इसको इंजेक्शन लगाने के लिए। अब ये इंजेक्शन देख के ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये पहले ही रोने लग जाता है, पता नहीं क्यों, बट इसका मूड ही चेंज हो चुका है अब डॉक्टर को देख के ही। और डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ लाइट रखे, इसको डर ना लगे, बट ये डॉक्टर्स को देख के ही डर जाता है। इसको शायद कुछ याद आ गया होगा, और ये जब रोता है ना बहुत बुरी तरह, अब तो मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा भी नहीं सकती, बहुत रोया। और इसके पापा कोशिश कर रहे थे कि सब चीज़ें लाइट रहें। बच्चे अपने काम की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं, इनको खेलने की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी मन करता है टॉय फैक्ट्री वालों को बोल दूँ कि भाई अपने खिलौने बनाना बंद करो। फाइनली हम निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मुझे झेला, और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।